आज प्यारा रक्षाबंधन का त्योहार है और सर्वप्रथम रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हर साल हम ये त्योहार बड़े प्यार से, बड़े खुशी से मनाते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये रक्षाबंधन का त्योहार परमात्मा प्रेम का त्योहार है। परमात्मा ही परम रक्षक है हमारे, और वो जब इस संसार में आते हैं तो कहा जाता है कि वो मनुष्य आत्माओं को पवित्र पावन बनाने आते हैं। अनेक बार भक्ति में भक्त जब भगवान को पुकारते हैं तो यही कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। और इसीलिए जब संसार के अंदर अति धर्म ग्लानि, हर प्रकार की जब अति हो जाती है, तब परमात्मा को इस संसार में आना ही पड़ता है और आकर के वो हर आत्मा को ये पवित्र रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो आत्माएं इस पवित्र रक्षा सूत्र में बंध जाती है वो परमात्मा के रक्षा के पात्र बन जाती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये पवित्र संबंध का त्योहार है, तो ईश्वर के साथ हमारा सबसे पवित्र संबंध है। जहां हमने भक्ति के अंदर ये गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि सर्व संबंध हमारे एक ईश्वर के साथ है, और इसीलिए ईश्वर हमारा भाई भी है। जब ईश्वर को अपना भाई बना देते हैं तो जरूर है कि वो भाई बन करके हर समय, हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अंदर ये बात आती है कि द्रौपदी की रक्षा भगवान ने क्यों किया, क्योंकि कहा जाता है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सखा रूप में देखा और हर समय उसके साथ सखेपन का वार्तालाप करती थी, सखेपन की भावना से मिलन मनाती थी। और इसीलिए जब श्री कृष्ण को भी कुछ हुआ तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया, तो भगवान भी ऋणी हो गया। और इसीलिए जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तब भगवान ने उसके चीर पूरे, अर्थात उसको इतनी साड़ियाँ पहना दी जो कोई भी उसको वस्त्र हरण कर ही नहीं पाया। भावार्थ यही है कि आज दुनिया के अंदर बाकी सब संबंध होने के बावजूद भी हर नारी ईश्वर की ओर ही परम रक्षक के रूप में देखती है और उसी से ही ये चाहना रखती है कि भगवान सदा हमारी रक्षा करे। लेकिन जब ऐसा संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, उस परमात्मा को अपना बंधु भी बनाते हैं या सखा बनाते हैं, और तब जाकर के उस स्नेह में आकर के परमात्मा भी उस संबंध को निभाता है। कई बार देखा गया कि जब कई बहनों को अपने लौकिक में भाई नहीं होते हैं, और जब वो अपने माता पिता से पूछते हैं कि हम किसको राखी बांधे, या जिन भाइयों को बहनें नहीं होती है और वो पूछते हैं हम किससे राखी बंधवाएं, तो अक्सर माता पिता बेटियों को यही कहते हैं भगवान ही तेरा भाई है, तुम उसी को राखी बांध। और देखा जाता है कि जब वो श्रद्धा के साथ उस पवित्र रक्षा सूत्र को बांधती है, चाहे मूर्ति को ही क्यों न बांधती हो, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर हर क्षण
ये अनुभव करती है कि जैसे परमात्मा मेरा परम रक्षक बन करके हमेशा रक्षा करता रहा है। ये बड़ा स्नेह का संबंध है, और जब ऐसा स्नेह का संबंध ईश्वर के साथ हम जोड़ देते हैं तो जैसे परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं। और परमात्मा भी हम आत्माओं को ये स्मृति दिलाते हैं, अर्थात हमारे मस्तक पर वो भाग्य की रेखा श्रेष्ठ और इतनी सुंदर खींच लेते हैं कि जैसे निरंतर तिलक के समान वो भाग्य चमकता रहता है। साथ ही साथ एक पवित्र स्नेह का संबंध रखने की बात नहीं है, लेकिन आज उस संबंध के अंदर मधुरता भी बहुत आवश्यक है। जब हर समय हम उस मधुरता के स्नेह के सूत्र में बंधते हैं तो ईश्वर के द्वारा हर क्षण हमें उस गिफ्ट्स के रूप में कोई न कोई तोहफा जीवन के अंदर प्राप्त होता रहता है, जिससे जीवन में आगे बढ़ना सहज हो जाता है। तब कहा कि ये पवित्र रक्षा सूत्र वास्तव में लौकिक दृष्टि से नहीं, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर के साथ के संबंध निभाने की बात है। लेकिन हाँ, जब से संसार के अंदर ये त्योहार आरंभ हुए तो लौकिकता में आ गए। पहले ब्राह्मण आकर के बांधते थे, उसके बाद धीरे धीरे पवित्र संबंध भाई बहन के बीच में रहा, तो उसी संबंध में हम रक्षा सूत्र बांधने लगे। लेकिन आज तक की दुनिया के अंदर तो देखा जाता है कि भाई बहन के पवित्र संबंध में भी कई प्रकार की अपवित्रता आ गई है। तो इसलिए सर्वोत्तम पवित्र संबंध ईश्वर के साथ ही है। तो क्यों न इस साल हम ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान करके पवित्र रक्षा सूत्र भगवान को बांधे और भगवान से भी सदा ये प्रतिज्ञा करें कि हम निरंतर अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। तो इसी सुंदर संकल्प के साथ ये रक्षाबंधन मनाएं और परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया का अनुभव करें। ओम शांति।